अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ही नहीं है, और भी कोऑपरेटिव्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, उनका प्रोडक्ट है समृद्धि। जैसे कि तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, इनका प्रोडक्ट है आविन। तो आज का मुद्दा क्या है? मिल्क को लेकर ऑब्वियसली बात है, अ बिग फैट प्रॉब्लम इन मिल्क। क्या मुद्दा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, और क्या क्या चीजों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं जो कि कंज्यूमर को डायरेक्ट फेस करनी पड़ेंगे। मिड अक्टूबर लास्ट ईयर तक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, अमूल भी कह सकते हैं, वो 10 रुपए ज्यादा चार्ज कर रही थी अपने फुल क्रीम मिल्क में कंपेयरिंग टू इट्स टोन मिल्क। द एमआरपी जो उसका गोल्ड था फुल क्रीम मिल्क का, वो कंटेन करता था 6% फैट एंड 9% SNF, सॉलिड नॉट फैट। SNF देख लेते हैं क्या होता है, उसके पहले ये जान लेते हैं फैट क्या है। फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऐसे जो कंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो SNF है वो 3 चीजें कंटेन करते हैं। पहला, प्रोटीन में देखें तो प्राइमरली कैसीन और लैक्टोबेरिन, कार्ब्स में देखें तो लैक्टोज, और मिनरल्स में देखें तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस। इन सबका गठबंधन करने के बाद बनता है SNF, सॉलिड्स नॉट फैट। तो वो कॉस्ट हुआ 62 रुपए पर लीटर के हिसाब से दिल्ली में, अगेंस्ट इट्स ताजा। बहुत बार देखा होगा मोहब्बत का शरबत बनता है जब दिल्ली में, प्राय दिल्ली में, तो तब भी यूज करते हैं, वो 52 रुपए का पड़ता है। उसमें क्या है, उसमें 3% फैट है और 8.5% SNF है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है अमेरिका में, जिसका प्राइसेस बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो फुल क्रीम मिल्क है उन्हें कट करने की बात की गई। उनका जो फैट कंटेंट है या तो कट करो या तो उसको रीब्रांड करके, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको रीब्रांड करके बेचो। और किन वजहों से वो देख लेते। ये रही बात गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की। दूसरा है कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डेयरी कंसर्न है। इसका प्रोडक्ट है नंदिनी और समृद्धि। समृद्धि जो है वो फुल क्रीम है और नंदिनी जो है वो 39 रुपीज पर लीटर में MRP बिक रहा है। बट इसका भी कॉस्टिंग इन लोगों को बढ़ाना पड़ा, और जो कि 50 रुपए पर ठहरा। बट ये देखा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को रीब्रांड करिए आप, या तो फैट कट करिए। तो ये पाया गया है कि अब 900 ml वो 50 रुपए का लोगों को मिल रहा है। तो अगर प्रॉपरली देखा जाए तो 55.56 रुपीज पर लीटर पड़ा। तो प्राइस बढ़े हैं, बट क्योंकि रीब्रांड कर दिया है, क्वांटिटी कम कर दी है, तो मिल उतना नहीं रहा है 50 रुपीज का। तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस जाके बैठा 11 से 16 रुपए के आसपास, 16 रुपए 56 पैसे पर लीटर। तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन, इनका आविन है, वो क्या किया, उनका जो प्रीमियम फुल क्रीम मिल्क चेन्नई में बिक रहा है 48 रुपीज का था, वो जाके 60 रुपीज पर लीटर हो गया 4 नवंबर के बाद से। दोनों ही उसके टोन्ड और स्टैंडर्डाइज मिल्क, उसमें 4.5% फैट है और 8.5% SNF कंटेंट है, जिसको अनचेंज किया गया। अभी तक उस पर छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो 40 और 44 में ही बिक रहा है। बट मदुरई, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर में जो आविन है उसने अपने स्टैंडर्डाइज मिल्क को रिप्लेस कर दिया है काउ मिल्क के नाम से, जिसमें 3.5% फैट है और 8.5% SNF है। तो क्या हुआ, 3.5% फैट मतलब फैट को कट कर दिया गया है, बट फैट भी कम कर दिया है और एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीब्रांड कर दिया गया। अब काउ मिल्क बोल रहा है, तो पहले के मिल्क में 4.5% फैट था, अब 3.5% फैट है। तो यही केस चल रहा है कि फैट को कम करिए। रीजन देखने की कोशिश करते हैं कैसा हो क्यों रहा है। तो RS सोदी साहब है, प्रेसिडेंट है इंडियन डेयरी एसोसिएशन के, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सरकारी आंकड़े देने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि जो कंट्रीब्यूशन है बफेलोस का, क्योंकि उनकी मिल्क से ज्यादा गाढ़ा में फैट या फिर उसका आउटपुट मिलता है कंपेयरिंग विद काउ मिल्क, तो बफेलो का जो शेयर है वो 7% फैट और 9% SNF कंटेंट करता है। एवरेज 3.5% और 8.5% होता है काउज में। 2021-22 में देखा गया आउटपुट जो है वो 46.4% है, बट जब कंपेरिजन करते हैं 2001 और 2000 से, तो 56.9% था। इवन द शेयर ऑफ क्रॉस ब्रीड एक्सोटिक काउस हैज राइजन। जो क्रॉस ब्रीड जो करा रहे हैं, जो ऐसी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा मिल्क आउटपुट हो, वो 18.5% से 32.8% बढ़ा है। मतलब कि 2000 और 2001 में जो आउटपुट है वो ज्यादा था, आज जाके कम हो गया। डिमांड जो है घी, आइसक्रीम, खोआ, पनीर, चीज, ये जितने भी हाई फैट मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनका ये भी कहना है कि जो चाय वाले शॉप्स हैं, जो टपरियां होती हैं जहाँ पर लोग खड़े होते हैं और अपना जो भी थॉट है एक्सचेंज करते हैं, वहां पर भी ये देखा गया है कि जो यूज कर रहा है वो मिल्क, वो भी चाहता है कि बफेलो मिल्क हो, क्योंकि होगा क्या, उससे ज्यादा कप चाय जो होंगी वो निकलेंगी और ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको। बट ये सब पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि फैट कंटेंट 2000 और 2001 के कंपैरिजन में आज कम हो रहा है। कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से फैट कंटेंट में कमी आ रही है। एक तो रीजन उन्होंने बता दिया सोदी साहब ने। दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। फार्मर जो है वो हिट किया कोविड में, उसके जो लाइफ स्टॉक है, जो कैटल या फिर बफेलो हर्ड्स थे, वो रखने के लिए जो मुआवजा मिल रहा था सरकार की तरफ से शायद वो कम था, तो उसे उसको बेचना पड़ा, तो ग्रुप कम हो गया। फिर कोविड में डिमांड इतनी बढ़ गई कि ज्यादा हमें एक्सपोर्ट करना पड़ा। प्लस तीसरी दिक्कत जो आजकल अभी रिसेंट न्यूज में थी पिछले साल तक, तो लंपी स्किन डिसीज, जिसमें गाय जो
फिर ऐसे बहुत सारे जानवर मर रहे थे और उसका रीजन जो है वो हम नहीं सर्च कर पा रहे थे। कोशिश जारी थी, गवर्नमेंट और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने रैली में बोला था कि कोशिश जारी है कि सबसे पहले इनको ठीक किया जाए और डिसीज का पता लगाया जाए कि रूट कॉज क्या है। बट फिर भी वो चीज ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और वहां से जो आउटपुट है मिल्क का वो कम हो गया। तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं इम्पोर्ट्स के लिए कम किया जाए या फिर कुछ ऐसा जो राहत दे इंडिया को? तो देखा गया कि अक्टूबर मार्च वो नॉर्मली फ्लश सीजन रहता है। फ्लश सीजन का मतलब ये है कि सप्लाई जो है वो डिमांड फुलफिल करने के लिए बढ़ जाती है, डेयरीज कन्वर्ट हो जाती हैं सरप्लस जो भी उन्होंने प्रोक्योर करके रखा होगा उसको फुलफिल करने के लिए। और इसमें क्या है कि स्किम मिल्क पाउडर जो है और जो बटर फैट है उसको प्रोड्यूस किया जाता है और ये किया जाता है बाय सेपरेटिंग क्रीम एंड रिमूविंग द वाटर इन द स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क साधारण सा वो दूध है जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहा है, सब कुछ निचोड़ लिया गया है। कैसे? थ्रू इवेपोरेशन एंड स्प्रे डाइंग। नहीं, शायद वैसे ही स्प्रे डाइंग ना हो जिससे हमारे लिए मुसीबत हो। जो भी होगा वो FSSAI द्वारा सर्टिफाई होगा। उसके बाद जब लीन सीजन आता है समर मानसून का, मंथ अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तब इन्हीं जो प्रोक्योर किया गया है, जो मैंने बताया किस कैसे थ्रू किया गया है, उन्हीं चीजों को वाटर के साथ ऐड करके वापस से मार्केट में हम लस्सी, आइसक्रीम और कर्ड के फॉर्म में देखते हैं। तो ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे देखा गया है कि प्रोक्योरमेंट भी है और उन्हीं चीज को वापस से हम रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। मतलब हम आटे की फैक्ट्री में जाके नहीं देख सकते कि उसको वापस से गेहूं बना देंगे, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो शायद कॉस्टिंग बढ़ रही है। लास्टली GST की वजह से भी है। GST की वजह से क्या है? GST में ये देखा गया है नॉर्मल जो मिल्क है वो गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर में नहीं आता टैक्सेशन में, बट जो SMP है स्किम मिल्क पाउडर वो 5% टैक्स्ड है और जो मिल्क फैट है वो 12% टैक्स है। तो जो फार्मर से ले रही है उस पर तो टैक्स नहीं दे रही है, बट जो उसको प्रोक्योर कर रही है उस पर उनको देना पड़ रहा है, जो कि सॉलिड्स है, SMP और मिल्क फैट। और प्रॉब्लम क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड। नॉर्मली आप देखते हैं कि आप GST फाइल करते हो और आपको जैसा फोन पे और पेटीएम पे कैशबैक होता है वैसा भी मिल जाता है, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 लीटर मान लेते हैं फुल क्रीम मिल्क है जो 103 kg के आसपास रहेगा, अगर उसको डेयरीज प्रोसेस करती हैं तो 6.18 kg ऑफ फैट और 9.27 kg ऑफ SMP प्रोड्यूस होता है। बटर कंटेन्स करता है 82% फैट, जो कि उसका कॉस्टिंग देखेंगे तो 425 पर kg पे जाता है और SMP का देखेंगे तो 325 पर kg जाता है। दोनों का कॉस्ट कंबाइन किया जाए 100 लीटर का तो वो 6214 बैठता है, बट इसमें 12% GST और 5 जो फैट पे लगती है और 5% जो SMP पे लगती है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो कॉस्टिंग हो जाती है 6749। तो ऑलमोस्ट 1 लीटर का हिसाब पड़ा जाके 67 रुपीज 49 पैसे, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। मुझे बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स मैट है उनके जो सबसे बेस्ट दूध है हम उनका ताज़ा जैसे था गोल्ड था, उनकी कॉस्टिंग इतनी आ रहा है। तो ये वो तरीके हैं जिनकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ रही है। फैट भी कम प्रोड्यूस हो रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से। एक्सपोर्ट हो गया ज़्यादा, एक्सपोर्ट की डिमांड ज़्यादा है। कुछ चीज़ें जो मेन जो प्रोक्योर करने वाली हैं उस पर हमें टैक्सेस देने पड़ रहे हैं जो कोई इनपुट टैक्स रेट नहीं मिल रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से भी दूध का प्राइस है तो बढ़ रहा है, या रीब्रांड होकर हमें क्वांटिटी कम मिल रही है या फैट कम मिल रहा है। ये छोटी सी स्टोरी है कि आसपास जो आप शायद नजरअंदाज कर रहे हो या फिर देख रहे होंगे कि जो मिल्क में फैट है उसका परसेंटेज कम हो रहा है या तो प्राइस बढ़ जा रहा है।